Hello everyone. Today we will discuss about complexity of algorithm. So this is data structures. My name is Sandeep. Complexity of algorithms. अगर हमारे पास कोई एक एल्गोरिदम है जिसका नाम है M, तो अगर हमने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करना है तो हम एक फंक्शन यूज करेंगे fn, जो कि हमें रनिंग टाइम प्रोवाइड करेगा और स्टोरेज स्पेस कितनी उस एल्गोरिदम को लगी वो हमें बताएगा। हमने पहले चेक किया था कि हम लोग क्या चीजें देखते हैं किसी भी एल्गोरिदम में, एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। तो हम लोग अगर किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी चेक करनी है तो ये दो पैरामीटर्स जो हैं वो हम लोग चेक करेंगे। उसके लिए इसको फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमारे पास ये एक फंक्शन है जो कि इस एल्गोरिदम m को चेक कर रहा है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को चेक कर रहा है, तो हमारे पास क्या उसकी वैल्यू आएगी, कितने नंबर ऑफ डेटा साइज पे n नंबर ऑफ डेटा। सपोज उस एल्गोरिदम में हम कुछ इनपुट कर रहे हैं, वैल्यूज को दे रहे हैं, वो हमारे पास कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, तो हमने अज्यूम कर लिया कि वो n नंबर ऑफ इनपुट डेटा है। तो जो उसकी स्टोरेज स्पेस और हमारे पास जो उसका रनिंग टाइम होगा वो हमेशा n का ही मल्टीपल आएगा। ये तो ट्रू है। सो अगर हमने कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करना है तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन अलग अलग केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है बेस्ट केस, नेक्स्ट बनता है एवरेज केस एंड द थर्ड वन इज वर्स्ट केस। अगर सपोज करो हमारे पास कुछ डेटा है 1 से लेके 100 के बीच में, फ्रॉम 1 to 100 हमने कुछ वैल्यूज को पिक किया हुआ है, वो हमने एक एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन उसको की हुई है। हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो एरे में फाइंड आउट कर रहे हैं। सपोज 15 वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमें नहीं पता वो 15 वैल्यू जो है वो उस पर्टिकुलर एरे में है कि नहीं है। अगर तो हमें वो वैल्यू ऑन द स्पॉट ही मिल जाती है, मतलब हमें कम से कम टाइम लगता है उस वैल्यू को फाइंड आउट करने में, तो हमारे पास वो आता है बेस्ट केस। इन केस हमें थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ता है, कोई ना कोई उस पे एल्गोरिदम लगाना पड़ता है या कोई सर्चिंग लगानी पड़ती है, या हमें वो कुछ वैल्यू जो कैलकुलेट करनी थी या जो सर्च करनी थी हमने वो हमें कुछ एक लिमिट के बाद मिलती है, एवरेज टाइम उसका निकल गया है या एवरेज टाइम पे मिलती है, तो हम उसको बोलते हैं एवरेज केस। सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ fn विल बी अंडर एवरेजेस and minimum possible value of fn is called as a best case. नेक्स्ट वर्स क्या है कि जो उस फंक्शन की हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मींस उस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, उसको जो मैक्सिमम रन टाइम जो उसका लगा, तो उसकी हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज वर्स्ट केस। अगर उसकी कम वैल्यू आती है दैट मीन्स कि वो जल्दी हमें सर्च करके मिल गया। एवरेज आती है तो एवरेज केस आएगा। नेक्स्ट वन इज कोई भी हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं तो उसको चेक करने के लिए बहुत तरह की स्टडीज की जाती हैं, उनको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स में हम लोग नोटेशंस यूज करते हैं, अलग अलग नोटेशंस होती हैं। बिग ओ नोटेशन होती है, बिग ओमेगा होती है, बिग थीटा होती है एंड लिटिल ओ होती है। जो ये ओ है इसको हम ऑर्डर ऑफ भी रिप्रेजेंट करते हैं। बोलने का तरीका होता है कि ये है ऑर्डर ऑफ फंक्शन fn या फिर बिग ओ नोटेशन ऑफ fn, इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ की फॉर्म में या फिर बिग ओ की नोटेशन की फॉर्म में। तो हम लोग इसमें क्या चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन हमने एग्जीक्यूट करना है या जो हमने परफॉर्म करनी है, ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, उसका ग्रोथ रेट कैसा है। तो अगर तो ग्रोथ रेट जो है वो लेस देन इक्वल टू फंक्शन के आता है तो ये हमारे पास आएगा अंडर बिग ओ नोटेशन के। अगर ग्रेटर देन आता है तो वो आएगा ओमेगा के रेंज में। अगर हमारे पास इक्वल टू आता है तब हमारे पास ये आएगा थीटा की रेंज में।
इस तरीके से हम लोग इस पे वर्क करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, अगर ग्रोथ रेट जो है Tn इज लेस देन और इक्वल टू दैट ऑफ Fn, Fn के इक्वल है या उससे लेस देन है, तब हमारे पास बिग ओ नोटेशन आएगी। ग्रेटर देन है तो ओमेगा आएगा, इक्वल है तो हमारे पास थीटा आएगा। इक्वल में हमारे पास कंडीशन है, अगर हमारे पास ग्रोथ रेट जो है वो इक्वल आता है बिग ओ नोटेशन के, और ग्रोथ रेट जो है वो हमारे पास आती है थीटा के इक्वल, तब हमारे पास ये इक्वालिटी आएगी, अदरवाइज ये इक्वालिटी नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने लिटिल ओ को चेक करना है, उसको हम लोग लिटिल ओ के साथ प्रोनाउंस करते हैं। सेम केस है, अगर हमारे पास लेस देन आती है ग्रोथ रेट, तब ये वेरी करेगा या लाई करेगा इस वाली वैल्यू में। तो इसके लिए भी हमारे पास एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि अगर ग्रोथ रेट जो है वो बिग ओ नोटेशन के इक्वल है, या फिर जो ग्रोथ रेट है वो हमारे पास Pn के इक्वल है, दैट मीन्स लिटिल ओ के इक्वल है, तब हम लोगों के पास जो है वो वैल्यू इसके अंडर लाई करेगी। नेक्स्ट वन इज एनालाइजिंग एल्गोरिदम्स। कोई भी हम लोग एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं तो उसके लिए अलग अलग नोटेशंस हमने लिखी हैं। बिग ओ नोटेशन होगी, ओमेगा होगी, थीटा होगी एंड सो ऑन। सो अगर हम लोगों के पास एक एल्गोरिदम है दैट इज एम, उसमें हमने कुछ इनपुट वैल्यूज दी हैं एन, तो हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे चेक कर सकते हैं, एफ एन के साथ। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, दैट मीन्स कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम कोई भी एल्गोरिदम या कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बढ़ती जाएंगी उतना ही कंपाइलर या इंटरप्रेटर या जो भी उसको परफॉर्म कर रहा होगा, कन्वर्ट कर रहा होगा, उसको ज्यादा टाइम लगेगा। अब अगर हम लोग कम लाइनों का प्रोग्राम या एल्गोरिदम लिखते हैं तो हम उसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इस तरीके से अगर हमारी n जो नंबर ऑफ इनपुट डेटा है वो बढ़ता जाएगा, उस तरीके से ही हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है फंक्शन की वो भी बढ़ती जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको चेक करते रहना पड़ेगा और हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैसे रिड्यूस की जा सकती है, उस पे अलग अलग एल्गोरिदम्स परफॉर्म करके। सो अगर हमारे पास ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, इनके साथ हम अपने एल्गोरिदम का जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा होगा या एल्गोरिदम में जितने हमने स्टेप्स लिखे होंगे या जितने हमने फंक्शंस लिखे होंगे, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेक करने के लिए हम फंक्शन बनाएंगे, उसको हम कंपेयर करते जाते हैं कि इन स्टैंडर्ड फंक्शंस के साथ हम लोग अपनी कंप्यूटिंग को चेक करते हैं कि हमने जो लगाया था वो स्टैंडर्ड फंक्शन के इक्वालिटी में आता है कि नहीं आता है। सो अगर हम लोगों ने इन्हीं स्टैंडर्ड फंक्शंस को चेक करना है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन दी है जिसमें हम एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो चेक कर रहे हैं कि हमारे पास 6 टिपिकल फंक्शंस हैं। लेट्स सपोज लॉग एन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। अगर एक पर्टिकुलर हम लोग कोई एल्गोरिदम बना रहे हैं जिसमें हम कुछ वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, एज इट इज उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो उसमें वैल्यू जो है एज इट इज प्रिंट हो जाएगी इस तरीके से, राइट। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे n की वैल्यू जो है वो प्रिंट होती जाएगी। अगर हम इस पे कोई ना कोई फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, लॉगरिथम लगा रहे हैं, ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट होगी। फिर सेकंड n log n की वैल्यू मींस n की वैल्यू हमारे पास 1 है, अगर हम 1 की वैल्यू यूज करते हैं यहाँ पे log n में तो ये आ जाएगी 0। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, n स्क्वायर में करेंगे, n रेज टू पावर 3 में करेंगे, 2 रेज टू पावर n में करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास कुछ टिपिकल स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनके कि हम एग्जीक्यूशन टाइम, ये जो है ये हमारा एग्जीक्यूशन टाइम आ रहा है कि अगर n की वैल्यू इतनी है तो अगर हम ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास इतना एग्जीक्यूशन टाइम आएगा।
इस तरीके से ये हम कैलकुलेट करते हैं. So this is all about complexity of algorithms. In case you want to ask any kind of query, please call at 9988016153. Thank you so much.